अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदे उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चले जानते हैं आज की खबर। हैदराबाद के बलिया अस्पताल का इफ्तिताह MP अशोक राव चौहान के हाथों अमल में आया। देगलू नाका हैदराबाद पानी की टाँकी पर वाक़ बल्दिया के अस्पताल की इफ्तिताह शानदार पैमाने पर अमल में आई। मुस्लिम आबादी में वाक़ इस अस्पताल की इमारत का इफ्तिताह तकरीबन 9 साल पहले अमल में आया था। बल्दिया के इस अस्पताल में स्टाफ ना होने की सूरत में यह दवाखाना चंद ही दिनों में बंद हो चुका था। कई अरसों से लोग बल्दिया के इस अस्पताल को शुरू करवाने का मुतालबा कर रहे थे। साबिक़ा कारपोरेटर मसूद अहमद ख़ान, अब्दुल सत्तार, मोहम्मद शेर अली व दीगर कारपोरेटर की कोशिशों की बदौलत बला आखिर इस अस्पताल को शुरू कराने का ऐलान मरकज़ी हुकूमत की जानिब से किया गया। आज एक तकारीब के दौरान MP अशोक राव चौहान के हाथों इस बल्दिया के अस्पताल की इफ्तिताह अमल में। इस मौके पर अशोक राव चौहान ने कहा कि हैदराबाद के दवाखाने को सरकारी सिविल हॉस्पिटल का दर्जा मिलना चाहिए, इसके लिए वो कोशिश करेंगे। इस मौके पर कारपोरेटर शेर अली ने कहा कि आज हमें खुशी हो रही है कि कांग्रेस पार्टी की कोशिशों के बदौलत ही आज मुस्लिम इलाके में इतना शानदार अस्पताल शुरू हुआ। हमें उम्मीद है कि लोग इस अस्पताल को फ़ायदा उठाएंगे। इस मौके पर रुकन असम्बली DP सावन, अमर राजूरकर, MLA हेमंत पाटिल, वसंत चौहान, डिप्टी मेयर शफी अहमद कुरैशी व दीगर कारपोरेटर मौजूद थे। तो अच्छा काम किया है, इसलिए मैं आज समझता हूं कि जैसे आपको ईद के मौके पर खुशी होती है, उतनी ज़्यादा खुशी अगर आपको आज हुई होगी तो गलत नहीं होगा कि लोगों के लिए, आम आदमी के लिए ये सब चीज़ों की लिए आवश्यकता है। इसीलिए मैं समझता हूं कि नांदेड़ की तरक्की में हम सब मिलकर काम करें, नांदेड़ के विकास के लिए हम सब मिलकर काम करें। अगला फैसला आपके ऊपर छोड़ देते कि आप क्या सही समझते हैं। यहाँ का एक्सरे मशीन, ऑपरेशन थिएटर, ये सब चीज़ें पहले नहीं थी। आज ये पूरा काम हो चुका है और तकरीबन 41 लोगों को यहाँ पर नए से भर्ती किया गया है और एक रेगुलर हॉस्पिटल अभी यहाँ पर शुरू हो गया, आज से शुरू हो गया। मैं समझता हूँ ये नांदेड़ महानगर पालिका बहुत बड़ी उपलब्धि है। यहाँ के लोगों की मांग थी कि भाई सिविल हॉस्पिटल में जाने से बेहतर है कि यहाँ अगर सुविधा होती है, तो आज ये सुविधा जो कमियाँ थी, जो खामियाँ थी, वो निकल के आज ये हॉस्पिटल रेगुलर शुरू हो गया। सर, ये इलेक्शन के पीरियड में ही क्यों चालू हुआ लोगों की? इलेक्शन की बात नहीं है, इलेक्शन तो कहीं आए और इससे पहले भी आके गए। 2008 में भी आया था, आज भी आएगा, आने वाले आज समय में आता रहेगा। चुनाव का ऐसा कोई मतलब, चुनाव तो लोग हमें चुन के देने वाले, इसमें फिक्र नहीं हमको। BJP की लाट जो है आ रही है बोल के चल रहा है सर, कहाँ आ रही है? आपको दिखाई दे रही? कहाँ बताओ मुझे। जा रहे हैं ना सर, गए हो, जान दो क्या फर्क पड़, नए लोग आ जाए। अच्छा सर, नए MIM के लोग जो अभी थे सर लाइन लगे हुए, उनको कितनों को टिकट मिलेगा सर? आज मैं कुछ नहीं बयान कर दूंगा, जो अच्छा काम करने वाला उस सबको टिकट। सर, महापालिका की तरफ से एम्बुलेंस का इंतजाम होना जरूर होगा। महानगर पे ये जरूरत है, एम्बुलेंस यहाँ पर देने की आवश्यकता है। जल्द से जल्द उसका हम सुविधा करेंगे। देखिए, आज मैं अल्लाह का सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारी एरिया की जो तकलीफ़ थी, जो सेहत के ताल्लुक़ से यहाँ पर कोई काम नहीं था। 2008 से ये बिल्डिंग बनकर पड़ी हुई थी, लेकिन यहाँ पर अस्पताल चालू नहीं हो पा रहा था। लोगों ने हम पर इल्ज़ाम लगाया कि हम अपने आप को बेचकर, पैसों में बेचकर हम MIM पार्टी को छोड़े हैं या दूसरी तरफ गए हैं। लेकिन खुदा की कसम, हम पैसों में बिकने वाली कौम नहीं है। हम अगर बिके हैं तो कौम के लिए बिके हैं, कौम के कामों के लिए बिके हैं, ब्रह्मपुरी के कामों के लिए बिके हैं। उसी तरह ये हॉस्पिटल के लिए बिके हैं। यह हॉस्पिटल की ज़रूरत बहुत थी। मेरे साथी हबीब बागवान साहब, फसी साहब, हम सब की तड़प थी कि रास्ते, नालियाँ वगैरह तो होते रहेंगे, लेकिन सेहत के ताल्लुक़ से जो काम बहुत बड़ा यहाँ पर पेंडिंग था, उसको लेकर हम अशोक राव चौहान साहब के बर्थडे के मौके पर हमने उनको ये प्रस्ताव दिया कि अगर आप ये करते हैं तो इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में हम आपके साथ रहेंगे। इसकी बात को उन्होंने मानकर हमारे साथ दिया। DP सावंत साहब, अमर राजूरकर साहब, सत्तार भाई यहाँ के माजी महापौर, शैलजा स्वामी साहिबा और हमारे ख़ास करके हमारे साथी BG महाराज साहब, इन्होंने साथ दिया। और अशोक चौहान साहब के कहने पर हम दिल्ली गए। दिल्ली जाकर वहाँ पर मिनिस्ट्री के अंदर हमने ये प्रपोज़ल को वहाँ आगे बढ़ाया और अल्लाह के करम से, आपकी दुआओं से ये लोगों का जो काम पेंडिंग था, यहाँ पर गरीब अवाम के लिए जो सहूलत मुहैया होनी थी, वो आज दवाखाने के इफ्तिताह की शक्ल में आज आपके सामने है। इंशाअल्लाह इसका फैज़ तमाम अवाम को होता रहेगा। इस मौके पर मैं सिर्फ़ और सिर्फ अवाम से ये अपील करना चाहता हूँ कि इस दवाखाने को बचा कर रखें। यहाँ पर कोई शोर शराबा या कोई डॉक्टरों के ऊपर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती ना हो।
छोटी मोटी चीज़ें होती रहती है, इसको नज़रअंदाज करते हुए इस हॉस्पिटल को जारी रखने में मदद करें, ताकि हमारा नाम यहाँ के एरिया के ऊपर जो थोड़ा सा जो बदनामी का जो दाग है उसको धोया जा सके। इससे पहले 50 बेड का हॉस्पिटल मंजूर होने की बात आई थी, तो उस वक्त एक लोकमत में न्यूज़ आई थी कि हैदराबाद दवाखाना नकोरे बाबा, यानी कोई डॉक्टर्स यहाँ पर आने को तैयार नहीं था। लेकिन अल्लाह का करम है कि यहाँ पर तमाम डॉक्टर्स, अच्छे से अच्छे डॉक्टर, बच्चों के डॉक्टर, दांत के डॉक्टर, जनरल सर्जन, उसी तरह लेडीज़ के जो अमराज के, डिलीवरी के, सर्जरी के, तमाम यहाँ पर डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद है। इंशाअल्लाह अच्छे से अच्छा यहाँ पर इलाज होगा। फिर मैं तमाम अवाम, ख़वातीन से, हमारे भाइयों से, तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि इस दवाखाने को जारी रखने के लिए तमाम अपने तौर पर ताउन दे और ताउन देकर इस दवाखाने को जारी सारी रखने का काम करे। इतना कहते मैं अपने 2 लफ्ज़ ख़त्म करता हूँ। इसी हैदराबाद दवाखाने के उद्घाटन में आए, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया, ख़ास तौर पर आवाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक ही अपील करता हूँ कि हॉस्पिटल को जिस तरीके से हमारे शेर अली सर ने कहा है कि भाई उसको अच्छे तरीके से चलने में हमारी मदद कीजिए, बस इतना कहते हैं।